नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सहित अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा। बांग्लादेश मुद्दे पर इस प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ आने की अपील की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने सरकार को 5 बिंदुओं पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार पर प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए, जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करें। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार ये सुनिश्चित करे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को न्याय के दायरे में लाया जाए और अपराधियों को कठोर सजा दी जाए और हिंसा से प्रभावित अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश सरकार विशेष योजनाएं बनाए और उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किया जा रहा है कि विश्व में एकमात्र राष्ट्र है भारत, जो हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं के लिए कोई दूसरा स्थान है नहीं। हम बटे थे तो पाकिस्तान बना, हम बटे थे तो बांग्लादेश बना और हम बटेंगे तो भारत में भी कितने सारे पाकिस्तान बांग्लादेश बनने को तैयार हैं। हम आज नहीं जागे तो हमारा अस्तित्व संकट में है। देखिए, पूरे भारत में इस समय 8000 ज़िले हैं। 8000 ज़िलों में से 200 ज़िलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। 6000 के आसपास हमारे वहाँ तहसीलें हैं, जिसमें से 1500 के आसपास उसकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। छोटे छोटे बांग्लादेश, छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे वहाँ बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, क्लियर कट फाइंडिंग है कि भारत में 6 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और अवैध मुस्लिम घुसपैठिए रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकारें, उसके बावजूद भी हमारी सत्ताएं उन 6 करोड़ बांग्लादेशियों के लिए 6 करोड़ विदेशी जो यहाँ पर अवैध घुसपैठ के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके विषय में कोई चिंता अपनी तरफ से व्यक्त नहीं करती और कोई काम भी नहीं कर रही है। केवल इतने के लिए कि हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे आसपास, हमारे ज़िले में, हमारी तालुकाओं में, हमारे ग्राम में डेमोग्राफी जिस प्रकार चेंज हो रही है, कम से कम वो बचे, भारत में कोई नया बांग्लादेश न बने, भारत में अब कोई नया पाकिस्तान न बने। इतने के लिए ये जागरण है। अब भी नहीं जागे तो मिट जाएंगे। सरकार तो जो बांग्लादेशी वो CAA के तहत जिनको नागरिकता देने की बात करी है, वो हमारे हिंदू सहोदर हैं। हिंदू सहोदर कहाँ जाएंगे? पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है हिंदुओं का, इसके अलावा कोई दूसरा देश तो है नहीं, तो आएंगे तो भारत में ही। तो उनको लेने की हम बात कर रहे हैं। CAA में केवल मुस्लिम्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी 56 देश हैं। हमारे हिंदुओं के पास तो एकमात्र भारत देश बचा है। इसलिए सरकार जो है CAA के तहत उनको नागरिकता देने की बात कर रही थी। तो आप विश्व के सारे हिंदुओं को भारत में आमंत्रित करते हैं? विश्व के सारे हिंदुओं को, जिस प्रकार इजराइल ने अपने यहूदियों को अपने लिए भूमि ओपन कर रखा है अपने कंट्री को, कि कहीं भी उत्पन्न कोई इजरायली वो हमारा नागरिक है, ऐसे ही पूरे विश्व भर में कहीं पर भी उत्पन्न कोई हिंदू है, वो हमारा हिंदू सहोदर है, हमारा भाई है। वहाँ पर लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को लूटा जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदू कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके कत्ल किए जा रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। इसमें बांग्लादेश सरकार का पूरा हाथ है, पूरा मौन समर्थन है बांग्लादेश सरकार का। हमारी ये मांग है कि बांग्लादेश सरकार पर हमारी भारत सरकार दबाव बनाए, इस पीड़न को रोके। अन्यथा बांग्लादेश को उसकी औकात हमारी भारत सरकार को दिखानी चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। हम वहाँ अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके कत्ल किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये सब रोकना चाहिए और भारत सरकार को अपना पूरा दबाव बनाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को दबाव में लेकर इस पीड़न को हर हालत पर रुकवाना चाहिए। देश में अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, वह बहुत दयनीय स्थिति है। उसके उपलक्ष्य पर आज पूरा भारत उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भी आज आप देख सकते हैं ये जन सैलाब, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बस हिंदुत्व के नाम पर सब समाज, सब संगठन इकट्ठा होकर एक आक्रोश पैदा कर रहा है कि इस तरह के कार्य आगे ना हो, इस तरह का नरसंहार आगे हिंदुओं के साथ ना हो। जन जन को
बांग्लादेश जो देश है उसमें हमारे भारत देश द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। उसका जन्म हमारे भारत देश द्वारा हुआ था। आज वही देश हमारे अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे बहुत प्रसिद्ध, जो भी उस देश में अल्पसंख्यक निवास करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उन पर अत्याचार कर रहा है बांग्लादेश। और भारत देश जो दुनिया के किसी भी देश के नागरिक यहाँ चाहे शिक्षा क्षेत्र में आते हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में भी इलाज कराने आते हैं, हमारा भारत देश एक जैसे हमारे देश में कोई भी कहा जाता है अतिथि देवो भव, भारत देश हमेशा किसी भी देश के नागरिक का स्वागत और अभिनंदन करता है। अतिथि देवो भव की नीति से हमारे देश में देश विदेश से दुनिया से लोग पर्यटन में आते हैं, यहाँ रहते हैं, इलाज कराते हैं। हमारा देश लेकिन बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर उसकी बहुत निंदा करते हैं। और पूरा भारत देश इस समय पूरे हर शहर में जनाक्रोश उभर रहा है भारत देश के अंदर कि बांग्लादेश जैसे पूरे देश के अंदर ये भावना हो रही है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, उसका हम बहुत निंदा करते हैं। इसी के लिए हल्द्वानी के समस्त क्षेत्रों से जनता यहाँ उमड़ी पड़ी है हजारों की संख्या में। उसका हम आज माननीय कमिश्नर द्वारा ज्ञापन देकर भारत सरकार को देंगे और ये पूरी दुनिया में इसका विरोध